इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। 360 टीवी ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम आते ही आमल बंगाली पापा काट और पलट के माहिर महबूब चंद दिनों में आपके कदमों में जैसे जुमले हमारे जहन में आते हैं। इस मुल्क का जिक्र सुनकर आज भी हमारे बुजुर्गों की आंखें नम, दिल खून के आंसू रोता है। जनूबी एशिया में भारत के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी मुआशी ताकत है तो वो ये मुल्क है। दुनिया में मौजूद शहरी मुल्कों यानी ऐसे मुल्क जो सिर्फ एक शहर या जजीरे पर आबाद हों, जिनमें बहरीन, मकाओ, मोनाको, माल्टा, हांगकांग और सिंगापुर जैसे मुल्क आते हैं, इनको अगर फहरिस्त से निकाल दिया जाए तो दुनिया का सबसे गुंजान आबाद मुल्क ये होगा। दुनिया में कम ही मुल्क ऐसे हैं जहाँ एक साल में 3 दफा चावलों की फसल काश्त होती है। जो मुल्क साल में 3 दफा चावलों की फसल पैदा करने की सलाहियत रखते हैं वो मुल्क अपने रकबे के एतबार से काफी बड़े हैं, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया और चीन। इस मुल्क में भी चावलों की फसल साल में 3 बार पैदा की जाती है। इस सब के बाद आप इतना तो जान गए होंगे कि आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में जानने जा रहे हैं जो माजी में हमारे ही मुल्क का हिस्सा था। आज इस वीडियो में हम सैर करेंगे बांग्लादेश की और जानेंगे बहुत सी ऐसी बातें जिनसे आप आज तक बिल्कुल नावाकिफ थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल 360 टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बांग्लादेश, जिसका ऑफिशियल नेम पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, बरसगीर के शुमाल मशरक में वाक़या जनूबी एशिया का वस्ती मुल्क है। बांग्लादेश का ज्यादातर हिस्सा खलीज बंगाल के घेरे में है और इसमें 700 दरिया बहते हैं। इस मुल्क का ये नाम 2 अल्फाज बंगाल और देश से निकला है, यानी बंगालियों की सरजमीन। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,460 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के एतबार से बांग्लादेश दुनिया में 92 नंबर पर आता है। बांग्लादेश के कुल रकबे में 18,290 किलोमीटर पर पानी फैला हुआ है। इसके बावजूद बांग्लादेश साल में 3 बार चावलों की फसल पैदा करता है और दुनिया में चावल पैदा करने वाले मुल्कों में तीसरे नंबर पर शुमार होता है। बांग्लादेश की सरहद सिर्फ 2 मुल्कों से मिलती है, एक इंडिया और दूसरा म्यांमार। इंडिया से तकरीबन 95% लैंड बॉर्डर मिलता है, जबकि म्यांमार से 5%। मुल्क के मशरकी, शुमाली और मगरबी हिस्से पर इंडिया और जनूब मशरकी सिमत में म्यांमार और जनूब की तरफ खलीज बंगाल है। 1947 में जिस कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था वो 25 वर्ष भी पूरे न कर सका और मुल्क का दायां बाजू इंडिया के पार 2000 किलोमीटर पर था। मशरकी पाकिस्तान ने इंडियन फौज की मदद से अलहदगी हासिल कर ली और एक नया मुल्क वजूद में आ गया। 16 दिसंबर 1971 वो दिन था जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाने वाला ये खित्ता अवामी जमहूरिया बांग्लादेश बनकर नई शिनाख्त इख्तियार कर गया। पाकिस्तान कैसे टूटा, बांग्लादेश कैसे वजूद में आया, ये तारीख का एक ऐसा पहलू है जिस पर मैं खुलकर बात नहीं करना चाहता। अलबत्ता बांग्लादेश के माजी की मुख्तसर तारीख आपको बताते हैं। बांग्लादेश में इंसानी आबादकारियों के 20,000 पुराने आसार मिलते हैं। ईसाइयत से ज्यादा ये मुल्क हिंदू मजहब के ज्यादा करीब रहा है। 8वीं सदी में अरबियों ने तिजारत और अपने अखलाक से मुकामी लोगों को मुतासर किया और फिर इस खित्ते में इस्लाम फैलने लगा। 1757 की जंगी पॉलिसी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क़ियादत में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुकाबला किया। यह वही जंग थी जिसमें मीर जाफर, जो नवाब सिराजुद्दौला की फौज का सिपा सलार था, इसकी इस जंग में गलत हिकमत अमली की वजह से नवाब को हरवाया था, जिसके बाद मीर जाफर को बंगाल का तख्त दे दिया गया था। अंग्रेजों के बाद ये इलाका 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। कुछ बंगाल के हिस्से पर हिंदू अक्सरियत होने की वजह से ये इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा करार पाया, जबकि दूसरा हिस्सा मशरकी पाकिस्तान कहलाया। और फिर पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान की गुलामी से। और यहीं पर हम तारीख को दफन कर देते हैं, क्योंकि हम जितना इसकी गहराई में जाएंगे खुद के जख्म ही ताज़ा होंगे। आज़ादी के बाद बांग्लादेश के माशी हालात बद से बदतर होते चले गए, यहाँ तक कि इनकी अपनी करेंसी की भी कोई वैल्यू नहीं रही और यहाँ पर पाकिस्तानी रुपए पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर इस्तेमाल किया जाता रहा। कुछ अरसे के बाद भारतीय प्रिंटिंग प्रेस पर बांग्लादेशी टके छपने लगे तो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से वो भी रोकना पड़ा। तो इसके बाद बांग्लादेशी टके प्रिंट करने का जिम्मा एक बरतानवी कंपनी को दिया गया, यानी माजी में बांग्लादेशी करेंसी टके की भी नहीं थी और आज हमारा पाकिस्तानी रुपया इसके मुकाबले में टके का भी नहीं है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की थी तो ये दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था, लेकिन आज बांग्लादेश जनूबी एशिया की दूसरी जबकि एशिया की 10वीं सबसे बड़ी ताकत है।
बांग्लादेश की सरकारी करेंसी टका है। इनका 1 टका आज की तारीख में पाकिस्तानी 2.60 रुपए के बराबर माना जाता है। बांग्लादेश इस वक्त दूसरा बड़ा टेक्सटाइल की इंडस्ट्री रखने वाला मुल्क है और 24वां नमक की पैदावार वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बढ़ने की एक वजह पाकिस्तान का मुआशी निजाम भी है। चंद साल पहले जब पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने आखिरी अयाम गिन रही थी, अब बांग्लादेश ने इस इंडस्ट्री के इन्वेस्टर को टैक्स और बिजली में छोड़ देकर अपनी तरफ खींच लिया था और इसी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश मुंतकिल हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बांग्लादेश मुंतकिल होना जहाँ पर कारोबारी अफराद को फायदा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ लाखों बंगालियों को नौकरी भी मुहैया कर रहा है, जिससे बांग्लादेशी हुकूमत और अवाम दोनों खुशहाल हैं। बांग्लादेश पटसन की पैदावार के हवाले से दूसरा बड़ा मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश का शहर ढाका दुनिया में पटसन की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। ये वक्त था जब बांग्लादेश आईटी में अपना कोई मकाम नहीं रखता था। आज बांग्लादेश आईटी में अपना मकाम बना चुका है। फ्रीलांसरों को काम देने वाली मशहूर वेबसाइट में जब लोग ऑर्डर देते हैं तो साथ में ये बात मेंशन करते हैं कि बांग्लादेशी फ्रीलांसर को फौकियत दी जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है जो कम पैसों में मेहनत तलब काम पकड़ लेती है और तब तक करती रहती है जब तक ग्राहक मुतमिन नहीं हो जाता। दोस्तों, चीन, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील के बाद अगर किसी मुल्क की ज्यादा आबादी है तो वो मुल्क बांग्लादेश है। बांग्लादेश की कुल आबादी 16 करोड़ 51 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और बांग्लादेश आबादी के लिहाज से दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत ढाका है। ढाका 1 करोड़ 2 लाख आबादी के साथ दुनिया का 7वां बड़ा शहर माना जाता है। बांग्लादेश 91% मुस्लिम आबादी के साथ मुस्लिम दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में अगर इस्लाम के बाद कोई दूसरा बड़ा मजहब है तो वो हिंदुइज्म है, जबकि बुद्ध और मसीह इस मुल्क में ना होने के बराबर है, यानी इनकी तादाद सिर्फ 1% है। मुल्क की सरकारी जबान बंगाली है। बंगाली न सिर्फ मुल्क की सरकारी जबान है बल्कि 98% आबादी की मादरी जबान भी है। बंगाली के अलावा इस मुल्क में बरमेज और उर्दू काबिल जिक्र जबानें हैं। सब्ज और सुरख 2 रंगों पर मुश्तमिल बांग्लादेश का परचम 2 चीजों को जाहिर करता है। परचम में लगा सब्ज रंग यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत की निशानी है, जबकि इसी परचम के दरमियान सुरख दायरा उस खून की याद दिलाता है जो बंगालियों ने पाकिस्तान से आजादी हासिल करते वक्त बहाया था। बांग्लादेश का कौमी फल जैक फ्रूट है। दुनिया में जैक फ्रूट की पैदावार में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। बांग्लादेश का कौमी जानवर रॉयल बंगाल टाइगर है। बांग्लादेश का कौमी दरख्त आम का दरख्त है। मैक्फी रोबन नामी चिड़िया बांग्लादेश का कौमी परिंदा है। वाटर लिली का फूल इस मुल्क का कौमी फूल है। कबड्डी बांग्लादेश का कौमी खेल है, जबकि इस मुल्क की सबसे मकबूल खेल का इजाज़ क्रिकेट को हासिल है। फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी दीगर खेली जाने वाली खेलें हैं। दोस्तों, अगर बांग्लादेश के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो जिस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इंडिया का वीज़ा लेना मुश्किल समझा जाता है, इसी तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बांग्लादेशी वीज़ा लेना भी मुश्किल समझा जाता है। लेकिन अगर वहां आपका कोई खूनी रिश्ता मौजूद है तो ये इंतहाई आसान काम है, जबकि बंगालियों के लिए पाकिस्तान का वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है। ये मुल्क नेपाल, भूटान और चीन से अपनी सरहद तो साझी नहीं करता, अलबत्ता ये इन मुल्कों के करीब तरीन समझा जाता है। बांग्लादेश नेपाल से 27 किलोमीटर, भूटान से 40 किलोमीटर और चीन से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। बांग्लादेश इस वक्त 5वां गुंजान आबादी वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश में तालीम की शरह अभी भी तरक्की के लिहाज से कम है। इसका लिटरेसी रेट 75% के आसपास है। बांग्लादेश इस वक्त चावल की पैदावार में तीसरा, प्याज की पैदावार में 9वां, लहसुन की पैदावार में तीसरा, आलू की पैदावार में 7वां, गोभी की पैदावार में 9वां और जबकि आम की पैदावार में 9वें नंबर पर आता है। बांग्लादेश इस वक्त मोबाइल इस्तेमाल करने वाला 8वां बड़ा मुल्क, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला 9वां बड़ा मुल्क और 10वां सबसे ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश दुनिया में साइकिल रिक्शे के हवाले से पहले नंबर पर आता है। बंगाली कौम दुनिया की मेहनती तरीन कौमों में से एक है। बांग्लादेश में एक साल के दौरान लगभग 20 लाख गैर मुल्की टूरिज्म के घर से दाखिल होते हैं, जिनसे बांग्लादेश मिलियन ऑफ डॉलर कमा रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री मुल्क की पैदावार का 3% मानी जाती है। बांग्लादेश का कॉलिंग कोड +880 और कंट्री डोमेन नेम .bd है। बांग्लादेश तीसरा बड़ा बीचेस रखने वाला मुल्क माना जाता है। इस मुल्क का काकोस बाजार बीच ब्राजील के प्राइडो कैसीनो, ऑस्ट्रेलिया के 9-10 माइल बीच के बाद तीसरा बड़ा बीच माना जाता है। बांग्लादेश में 700 दरिया बहते हैं। दुनिया में सबसे गुंजान दरियाओं वाला मुल्क भी बांग्लादेश है। आज भी बांग्लादेश के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ सड़क नाम की कोई चीज है ही नहीं। इन इलाकों को एक दूसरे के साथ इन्हीं दरियाओं ने जोड़ा हुआ है, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह कश्तियाँ और कारों की जगह प्राइवेट कश्तियाँ चलती हैं। बांग्लादेश दुनिया के उन ममालिकों में से एक है जिसमें साल में 6 मौसम आते हैं। बांग्लादेश में 2 इजाफी मौसम है, एक देर से आने वाली खज़ां है और दूसरा मानसून का मौसम है। बांग्लादेश मछली की पैदावार करने वाला 10वां बड़ा मुल्क है। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क के 1 करोड़ 70 लाख अफराद का रोजगार मछली के शोबे से मुंसलिक है। बांग्लादेश के शहर ढाका को मस्जिदों का शहर माना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर में मस्जिदों की तादाद 6000 से भी ज्यादा हो चुकी है। जर्मनी और चीन के बाद बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट की प्रोडक्शन का तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश में लगभग 15 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें 3 एयरपोर्ट इंटरनेशनल मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस मुल्क में 9 बंदरगाहें हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
दोस्तों ये थी बांग्लादेश के बारे में मालूमात और हकायक पर मबनी एक मुख्तसर सी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफी मालूमात मिली होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और 360 टीवी ऑफिशियल के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकॉन भी दबा दें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।